जब आपके सपने बड़े होते हैं ना तो नींद भी कमी आती है। पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन आप जाग रहे होते हैं। एंड कक्षा 10वीं के बच्चे यानी कि आप भी अभी सेम सिचुएशन में हैं। सब सो रहे होंगे, आप जाग रहे होंगे, मन में घूम रहा होगा एक सवाल कि 10वीं की पढ़ाई मोड ऑफ लर्निंग क्या होनी चाहिए। क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूं, क्या मैं यूट्यूब से फ्री में पढ़ लूं, क्या मैं ऑफलाइन ट्यूशन लगा लूं या किसी कोचिंग में चला जाऊं। और सबको यही लगता है कि ये डिसीजन लूं या ये लूं, क्या होगा कि अगर ये लिया और कुछ गलत हो गया तो। और इसी कंफ्यूजन में काफी सारे बच्चे रह जाते हैं। कुछ ने डिसीजन ले लिया होगा, कुछ उस डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे और कुछ किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई एक डिसीजन ले लेंगे और फिर आगे पछताएंगे। फिर वो डिसीजन बीच रास्ते में चेंज करेंगे या उसे डिसीजन में पछताते रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग कक्षा 10वीं में क्या होने वाली है। पूरी तरीके से इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस झोंकने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ये 5 मिनट की वीडियो रही या 10 मिनट की, लेकिन श्योरिटी इस बात की है कि जो मैं बोलने वाला हूं उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन भूल कर भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हो तो पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है आपकी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है आपकी, क्योंकि ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यार मैं 10वीं में कहां से पढ़ूं, और इतनी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मोड ऑफ लर्निंग बताने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं बताने वाला हूं कि काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन में रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसीलिए फीस इतनी कम है। ये 2000 रुपए का कोर्स, 3000 रुपए का कोर्स, 900 रुपए का कोर्स, भाई कोई बहुत ही ज्ञानी पुरुष है जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मिथ को बस्ट करेंगे, ये बताएंगे क्यों ऑनलाइन सस्ता होता है, क्यों ऑफलाइन महंगा होता है, इसके पीछे की गणित को समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन में खर्चा कितना आता है। यार 5 से 6 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, मान लो 10 से 12 लाख सालाना सैलरी तो वो भी लेंगे, है ना। उनको भी अपना घर चलाना है, उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, घूमना है, कॉफी पीनी है, सबका अपना अपना खर्चा होता है भाई, सब सैलरी ले रहे होते हैं। 10 से 12 लाख महीना, 6 से 7 टीचर, यानी कि मोटा मोटी मान के चलो 60 से 70 लाख रुपया सालाना खर्चा हो रहा है। इन टीचर के अलावा होती है कंटेंट टीम, जो इनको कंटेंट बनाकर देती है, आपके लिए डीपीपीज बनते हैं, आपके लिए नोट्स बनते हैं, तो उस टीम की भी सैलरी होगी। उसके बाद आती है टेक टीम, जो पूरा ऐप बनता है, वेब पेज बनता है, वेबसाइट बनती है, वो सारा खर्चा, होस्टिंग का खर्चा, सर्वर का खर्चा वो अलग से, है ना। उसके बाद भी भैया अनोखो खर्चे होते हैं, मार्केटिंग का खर्चा, सेल्स का खर्चा, यानी कि भाई खर्चे तो है। तो अगर आप मान के चलो मोटा मोटी 3-4 करोड़ रुपया सालाना खर्चा हो रहा है, और कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि भैया ले मेरे पास पैसा है तू ले जा, पढ़ा बच्चों को भला कर, है ना। हम आए हैं 21वीं सदी में क्यों, क्योंकि बच्चों का भला हो जाए। ऐसा नहीं होता भैया, सबको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। 50%, 60%, भाई इनकी तो शुरुआत ही इतने से होती है कि 70-80% रिटर्न तो लाकर दो, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हर बिजनेस से आपको रिटर्न मिल जाता है, तो इसलिए वो फोर्स करते हैं कि 1-2 से मिले तो ज्यादा मिले भाई। तो कोई भैया यहाँ पर वो नहीं है कि आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है तो आप बोलोगे भैया इतना खर्चा हो जाता है, 2000 रुपये ले रहे सालाना, रिटर्न कैसे मिलता होगा इनको। तो भैया ये टारगेट करते हैं मासेस को, ये सिर्फ आपको नहीं पढ़ा रहे। उस ऐप में, उस क्लास में, उस बैच में आपके साथ 40,000 बच्चा, 50,000 बच्चा पढ़ रहा होता है। 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 2000 करके इतनी गणित कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये कितना कमा रहे होते हैं। और इतने में से भी नहीं होता, ये फिर क्रैश कोर्स निकालते हैं, फलाना कोर्स निकालते हैं, ढिमकाना कोर्स निकालकर 1000-2000 रुपया और सालाना निकाल ही लेते हैं एक बच्चे से, यानी कि एक बच्चे से तकरीबन 4-5 हजार रुपया मिल ही जाता है। भैया जब पढ़ाई भी तुमने ही पढ़ाई तो क्रैश कोर्स में क्या अलग पढ़ा लोगे, है ना। अब वहीं अगर मैं ऑफलाइन में आता हूं कि भैया क्यों फीस इतनी ज्यादा है, खर्चे तो वहां पर भी इतने ही है, बट वहां पर कुछ खर्चे और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हो वहां पर एसी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, लोगों को संभालने का, मैनेज करने का बहुत खर्चा वहां पर भी होता है। अब वहां पर लिमिटेशन क्या होती है कि भैया 50,000 बच्चा तुम ला नहीं सकते, बिल्डिंग में कैपेसिटी थोड़ी होती है बिल्डिंग की 50,000, तो 50,000 बच्चा तुम नहीं ला सकते। बच्चा होता है लिमिटेड, खर्चा होता है ज्यादा, इसलिए फिर वो खर्चा डिवाइड होके एक ही बच्चे पे इतनी ज्यादा फीस आ जाती है ना। तो ये थी गणित, क्यों ऑफलाइन महंगा है, क्यों ऑनलाइन सस्ता है। मैं वापस से बता देता हूं, कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता। अब हमारे पास अगला पार्ट है समझने के लिए कि भैया मोड ऑफ लर्निंग के ऑप्शन क्या है, ऑफलाइन, ऑनलाइन।
ऑनलाइन में मेरे पास रहता है कि मैं YouTube से फ्री पढ़ लूं या फिर मैं पेड बैच ले लूं किसी भी कंपनी का। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि यार हम कौन सा पेड कोर्स खरीदे, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनेगी। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑनलाइन में दो हैं, है ना, यूट्यूब या तो फिर पेड, और ऑफलाइन अपना इकलौता ऑप्शन, यानी कि ये दो मेन ऑप्शन थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन में दो पार्ट्स थे। अब हम समझते हैं कि भैया ऑनलाइन में पेड कोर्सेज के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इसको समझेंगे। यार अब ऑनलाइन के एडवांटेजेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला होता है ईज ऑफ लर्निंग, कि भैया तुम ना पढ़ सकते हो और वो भी अपने मन पसंदीदा जगह पे। भाई तुम कश्मीर में बैठे हो या कन्याकुमारी में, तुम अपने घर में बैठे हो कि बाथरूम में बैठे हो, जहां भी बैठे हो तुम्हारी मर्जी है, बैठ के तुम पढ़ सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं होता। और दूसरा एडवांटेज होता है कि भैया अगर कहीं जाना नहीं होता तो तुम्हारा समय बच जाता है, और अगर समय बच जाता है तो उस समय को तुम यूटिलाइज कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए, स्कूल का काम करने के लिए। बहुत सारे काम तुम इस समय में कर सकते हो, क्योंकि यार अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, पास में तो होता नहीं है कुछ, है ना, आधा एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे चले जाते हैं, तो इस घंटे को मैं कहीं एक अच्छे काम में यूटिलाइज कर सकता हूं। तो ये तो हो गए मेरे एडवांटेज दो। तीसरा एडवांटेज हो जाता है कि भाई मैं सेल्फ पेस पे लर्निंग कर सकता हूं। मान लो मैं अगर कोई क्लास में होता, कोई टीचर पढ़ा रहा होता, है ना, जरूरी थोड़ी है कि सबको समझ में आ जाता, भाई मुझको नहीं समझ में आता, और नहीं है भाई मेरे में हिम्मत की मैं खड़ा होकर बोलूं सर जी मुझे नहीं आ रहा, भाई इतना तो भैया मेरे में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है ना। और बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं पूछ पाते, डाउट दबा के पी गए, है ना, जरूरी थोड़ी है पूछना, ये नहीं पूछेंगे। बट ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हो कि भाई अगर किसी ने कुछ बोला, नहीं समझ में आए, वापस से गए, बैक उसको चलाया, 2 बार सुना, 3 बार सुना, चीजें समझ में आ जाती है ना। तो ऑनलाइन में अपने पास ये एडवांटेज होता है कि उस वीडियो को मैं 2x भी चला सकता हूं और थोड़ा धीमे कर सकता हूं, बैक जा सकता हूं। जरूरी नहीं है कि घंटे भर की क्लास है वो 1.5 घंटे 2 घंटे स्ट्रेच कर सकता हूं, या 45 मिनट में भी उसको खत्म कर सकता हूं, तो वो मेरे हाथ में। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। और चौथा एडवांटेज होता है अफोर्डेबिलिटी, जो मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ऑनलाइन सस्ता होता है, और गणित भी हम समझ चुके हैं ऑनलाइन सस्ता क्यों होता है। तो ये तो हो गए भैया ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग के एडवांटेज, अगर मैं कोई पेड कोर्स ले रहा हूं तो, है ना। यूट्यूब पे अलग से आएंगे, तो पेड कोर्स की बात चल रही है। अब यहां पर डिसएडवांटेज क्या होते हैं भैया? डिसएडवांटेज का मेनली ये रहता है कि लैक ऑफ पर्सनल टच, कि तुम्हारे जो दीदी भैया या सो कॉल्ड टीचर थे जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, भाई तुम्हें नहीं जानते हैं, है ना, उनको नहीं पता। वो सिर्फ आए, जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, वो भी कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ा देंगे। उनको नहीं पता कि राहुल कौन है ना, आयशा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, नहीं पता भाई उनको। उसका वीक टॉपिक है, इसका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, नहीं पता उनको फोकस ही नहीं करना। उनको तो बस ये है कि ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं, ये यहाँ पर मेरा बोर्ड रहेगा, मैं पढ़ाकर अपना चला जाऊंगा, है ना। उनको नहीं है कि इसको आ रहा है, इसको नहीं आ रहा। हाँ, वो चैट में थोड़े बहुत क्वेश्चन हो गए, है ना, तो वो हो गए, बाकी तो गए भाई, है ना, हो गया तुम्हारा। तो पर्सनल टच नहीं होता। दूसरा डिसएडवांटेज रहता है कि इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग नहीं रहती। वो बैठ के वहां, अगर 50,000 बच्चा उस बैच में होगा तो वो बैठ के नहीं पढ़ाने वाला 50,000 बच्चों के डाउट को सॉल्व कराएगा। पागल हो गया? 50,000 बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है, 1 मिनट का भी डाउट हुआ तो कितना हो गया भाई? 50,000 मिनट कहां से लाएगा वो एजुकेटर? नहीं है। तो कोई इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग नहीं है। और अगर डाउट सॉल्विंग की कोई टीम है तो अलग से कुछ बच्चों को ले लिया है जो कॉलेज में है, या कुछ नए टीचरों को ले लिया है जिन्होंने थोड़ा कुछ कराया, थोड़ा नहीं कराया, तो उस डाउट सॉल्विंग में मजा नहीं आता, है ना। तो एक तो ये हो गया डिसएडवांटेज। 2 डिसएडवांटेज मैं आपको ऑनलाइन के बता चुका हूं। और तीसरा डिसएडवांटेज रहता है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जिस डिवाइस में मैं ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग कर रहा होता हूं, उसी डिवाइस में तो डिस्ट्रैक्शन की पुड़िया भी रहती है ना, कि भैया गूगल में गए, इनकॉग्निटो में गए, वहां कुछ कर लिया, या तो फिर पबजी खोला, टटर 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 करने लग गए, या तो जो गेम तुम्हारी मर्जी का, या तो यूट्यूब पे चले गए, या तो इंस्टा पे। ये करने में तो सबको मजा आता है, या तो ये कर लिया, है ना। तो भैया डिस्ट्रैक्शन के मोड बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग के, है ना, कि भैया ये अगर मैं ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग करता हूं तो इसके कुछ कॉन्स जो है वो ये हैं। अब बात करते हैं कि भैया ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग तो है, बट मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, उसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं यूट्यूब से पढ़ता हूं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है यार? यूट्यूब से पढ़ने में ना सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है ऑप्शंस। आपके पास मल्टीपल टीचर्स के ऑप्शन रहते हैं,
है ना। बहुत सारे टीचर इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, भैया इससे नहीं समझ में आया तो इससे पढ़ लेंगे, इससे नहीं समझ में आया तो इससे पढ़ लेंगे, किसी ने पकड़ के थोड़ी रखा है ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बहुत सारे एडवांटेज ऑनलाइन के बताए, वो तो इसमें ऐड थे। एक ये भी आ गया कि भैया तुम्हें जिस टीचर से पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, पैसा थोड़ी देना है ना। यूट्यूब कोई पैसा थोड़ी मांगता है, तुम जिस टीचर से पढ़ना चाहो पढ़ लो, इससे एक चैप्टर पढ़ लिया, उससे दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तो यार यूट्यूब पे ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं, है ना। दूसरी एक चीज क्या होती है, दूसरा एक एडवांटेज जो मैं मानता हूं यार यूट्यूब में रहता है कि ऑप्शंस के साथ साथ ना ईज भी रहती है कि तुम एक ऐप पे आए, जो टॉपिक है डाल दिया, बहुत सारे टीचर्स आ गए, तुम्हें पता चल गया ये अच्छा है, तुमने उससे पढ़ लिया, बात खत्म, है ना। अलग अलग मोड ऑफ लैंग्वेजेस भी मिल जाती है वहां पर, किसी को इंग्लिश में समझना है, किसी को हिंदी में समझना है, सब वहीं पे समझ सकते हैं। बट डिसएडवांटेज भी हुई है, आपके पास ऑप्शन है ना कि बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा इन सर से पढ़ लेता हूं, इन सर से पढ़ लेता हूं, इनसे पढ़ लेता हूं, आधी इसकी, वो वीडियो कभी पूरी नहीं हो पाती, है ना। और इस कंफ्यूजन में पूरा साल निकल जाता है, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं। और YouTube में जब मैं पढ़ता हूं ना तो उसका एक और डिसएडवांटेज रहता है, वही वाला कि यार कोई टच नहीं है ना, कोई पर्सनल टच नहीं है, तो कोई बोलने नहीं वाला कि तू तेरे नोट बना, है ना। वो मोटिवेशन की वीडियो डालना चैनल पे और उसका अमल होना बच्चों की लाइफ में, बहुत डिफरेंस है भाई। एज अ क्रिएटर मैं वीडियो डाल के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी पता कि बाद में किसने क्या कर लिया। हाँ, 4 मेल उठा के दिखा देना आसान होता है, लेकिन सबको पता है इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है लार्ज स्केल पे, डिसएडवांटेज में ही काउंट होता है ये, है ना। अब बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है अगर मैं ऑफलाइन मोड पे जाऊं, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूं या मैं ट्यूशन चला जाऊं। फीस तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ही कि फीस बहुत ज्यादा होती है, उसकी गणित हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन क्या एडवांटेज होती है, क्या डिसएडवांटेज होती है, अब समझते हैं। एडवांटेज में क्या है भैया, पर्सनल टच है। जो फैकल्टी वहां पढ़ा रहा है ना, उसको पता है कि भाई तेरी वीकनेस क्या है, तेरा प्लस पॉइंट क्या है, तेरा माइनस पॉइंट क्या है, तू कहां स्ट्रगल कर रहा है, वो ध्यान देता है ना। अच्छी कोचिंग में जाते हो, वो तुम्हारा पूरा असेसमेंट होता है कि ये क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, ये क्यों खराब कर रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो वो तो ध्यान दे ही रहे हैं, अगर तुम दोनों ध्यान दे रहे हो तो नंबर अच्छे आएंगे, इस बात की गारंटी। आप बोलोगे ना भैया ऑफलाइन में सबके अच्छे नंबर नहीं आते, इसलिए नहीं आते क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि सामने वाले कर रहे होते हैं, उनको तो दिखाना है कि रिजल्ट आए, तो वो तो करेंगे। लेकिन अगर तू भी कर देगा ना तो भैया रिजल्ट आएगा। तो पहला एडवांटेज रहता है कि पर्सनल टच ऑनलाइन में रहता है, पर्सनल टच, है ना, ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग में रहता है पर्सनल टच, कि टीचर को पता होता है ना। और वहां पे और क्या एडवांटेज होता है भैया, एक रूटीन बन जाता है कि मेरे को जाना है इतने बजे, मेरी 3 क्लास होगी, है ना, तो मेरा सिलेबस उस रूटीन से खत्म हो जाता है, मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है ना, कि मुझे पता है मुझे 3:30 क्लास जाना है तो 3:30 ही जाना है। ऑनलाइन की तरह नहीं है कि 6:30 ऑन कर दिया, 12 ऑन कर दिया, 1 ऑन कर दिया, अभी 15 मिनट अभी पढ़ लिए, 15 मिनट तब पढ़ लिए, ऐसा ना हो, है ना। वहां पर सिर्फ इतना ही होता है कि आपको स्ट्रिक्ट टाइम पे आना है, स्ट्रिक्ट टाइम पे जाना है, रेगुलर असेसमेंट है। ये एक और एडवांटेज हो जाता है कि आपको असेस किया जा रहा है, आपके पेरेंट्स को बताया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से आपकी वो है ना केयर की जा रही है। तो वहां पे ये रहता है 1-to-1 गाइडेंस हो जाता है, मेंटरशिप मिल जाती है, टीचर्स को पता रहता है, वहां पे डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से बनाया रहता है, आप वहां जाके बैठ सकते हैं, यानी कि बहुत सारे एडवांटेज वहां पर ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग में आपको मिल जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये रहता है कि टीचर्स का ना 1-to-1 कनेक्शन हो जाता है स्टूडेंट के साथ, उसको पता चल जाता है, वो बात करता है, वो गाइड करता है। और इससे बड़ा एडवांटेज मुझे नहीं लगता ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग में रहेगा। वो लोग मेंटर्स बना दे, बट वो मेंटर्स टेक केयर करे, ऑनलाइन में मुश्किल हो जाता है यार। वो वहां है, तुम यहाँ है, तुम क्या कर रहे हो, किसको क्या पता। ऑफलाइन में उस मेंटरशिप का प्रॉपर मतलब होता है। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन में मेंटरशिप दे रहा है ना, तो वो ऑफलाइन से कंपेयर मत करो, बहुत डिफरेंट रहता है ना। जब अगर जिनके पापा डिफेंस में होंगे ना, वो मेरे बातों से बहुत सहमति देंगे कि मेरे पापा मेरे साथ रह के जो मेरे से स्ट्रिक्टनेस कर सकते हैं, दूर रह के नहीं कर पाएंगे। उनके हाथ में ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि गेम क्या चल रही है घर में। तुम तो बोल दोगे मैं पढ़ रहा हूँ, भले पबजी खेल रहे हो, है ना। तो ये सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज था ऑनलाइन ऑफलाइन का। अब यार आप बोलोगे भैया आंसर तो मुझे अभी भी नहीं मिला,
हाँ, आपने तो बस प्लस माइनस बता दिया, ये थोड़ी सुनना था मुझे सुनना था कि मैं क्या चुनूं। तो भैया अब देखो, 2 कैटेगरी के बच्चे गिनाऊंगा, तुम किस कैटेगरी में आते हो, तुम्हारा डिसीजन क्लियर हो जाएगा। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो कि भैया तुम डिसिप्लिन में हो, तुम्हें मोटिवेशन फुल रहती है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में पूरी चिंता है, तुम पूरी मेहनत करते हो, तुम्हें ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, बस तुमने पढ़ा, तुम्हें आ जाता है, थोड़ा बहुत डाउट सॉल्विंग हो जाए तो तुम अपनी पढ़ाई कर लोगे, यानी कि तुम्हारे अंदर जज्बा है कि मुझे कुछ करना है और तुम खुद से इनिशिएटिव लेते हो चीजों को कि भाई अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, इसके बाद ये करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर ये करूंगा, है ना। अगर इतना डिसिप्लिन है, इतने हार्डवर्किंग तुम हो, तो तुम्हें पता है तुम्हें ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग चुनिए, ऑफलाइन से तो बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम खुद से कर रहे हो तो ऑनलाइन बेटर है, अफोर्डेबिलिटी भी है, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी है, तो तुम ऑनलाइन चुन सकते हो। बट तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे अंदर वो खुद से जो आता है ना किक, वो किक नहीं है, तुम्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, इस कैटेगरी में तुम आते हो, तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि यार अगर कोई बच्चा मेंटरशिप चाहता है तो वो ऑफलाइन में ही बेस्ट है ना। तो तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि तुम्हें क्या चुनना है, ऑनलाइन चुनना है या ऑफलाइन चुनना है। अगर तुम इतने डिसिप्लिन हो कि चीजों को तुम खुद कर पा रहे हो तो ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग चुन लेना। बट अगर तुम्हें पता है कि यार मुझसे नहीं होने वाला ये सब, कि मैं खुद से फोन लेकर पढ़ लूं, मेरे अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल है होगा कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तो फिर ऑनलाइन ले लेना, वरना भाई चुपचाप से ऑफलाइन लो। भले ही थोड़े ज्यादा पैसे वहां पर जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाते यार, है ना। 10वीं में बहुत ज्यादा फीस नहीं होती। अगर आप ट्यूशन जाते हो 2500 पर मंथ रहता है, कोई कोचिंग ले लोगे 40,000 मैक्स, 40-45, उससे ज्यादा नहीं जाता, है ना। आई नो किसी के लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप ये अफोर्ड कर पा रहे हो और आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो जिनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आप जाओगे ऑफलाइन में ही, यही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके आंसर्स के जवाब मिल गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, ना कि आंसर्स के आंसर मिल गए होंगे। आपकी लर्निंग जो 10वीं में रहने वाली है वो बहुत अच्छी होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इस चैनल पे ना सिर्फ मोटिवेशन, ना सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, हर एक चीज आपके लिए अपलोड की जाएगी, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा, बाय।